दिवाली आ गई है, महिलाएं जो है शॉपिंग के लिए निकल रही है। कितना डिस्काउंट आप देने वाले हैं? 15% डिस्काउंट का अभी कल्चर चल रहा है। और महिलाएं, हमने कुछ गिफ्ट भी रखे हैं दिवाली के ऊपर। जब महिलाएं शॉपिंग के लिए जाती है, 1000 रुपए की कुर्ती दिखाते हैं और वो बाद में बोलती है कि हमें तो 800 में चाहिए, और आप 800 कर देते हैं। असल में एक कुर्ती में मार्जिन कितना मिलता है? देखो क्या होता है कि 100 में से मतलब अगर पर डे स्टोर पर 50 कस्टमर जा रहे हैं ना, तो मतलब मान लो कि 2 से 4 कस्टमर या 5 कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो 2 साल पुराने होते हैं, तो हमें उस वैल्यूएबल कस्टमर को डिस्काउंट करना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड चलते हैं 6 महीने के लिए नहीं, 6 दिन के लिए चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं, सीक्वेंस है, एम्ब्रॉयडरी है, इनके ऊपर मतलब मुश्किल से 20-25 दिन तक कोई प्रोडक्ट टिक पाता है। बाकी कस्टमर को हर दिन कुछ नया नया चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कसेरा और स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम प्रॉफिट वाली दिवाली में। इस बार दिवाली पर सारे ब्रांड्स चमकने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पॉटलाइट में है रामास कुर्ती, जिसने पिछले 5 दशकों से फैशन इंडस्ट्री में लीड किया है। और आज हमारे साथ मौजूद है मोहित टेलर जी, ऑनर ऑफ रामास होटल एंड रामास कुर्ती। और आज हम इनसे बात करेंगे प्रॉफिट की, इनके नहीं आपके प्रॉफिट की। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहित जी, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां? नमस्कार सभी को। देखो, इस दिवाली पर जो भी कस्टमर खरीदारी कर रहा है, उस खरीदारी का जीएसटी पर काफी असर पड़ा है। जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी पर डिस्काउंट दिया है, जो रिबेट कम किया है, 5% जीएसटी किया है, उससे कस्टमर की खरीदारी काफी ज्यादा गुना में हो गई है। उसका रीजन क्या है कि पहले लोग खरीदते थे 2 कुर्तियां, 4 कुर्तियां, अभी जो 18% जीएसटी था वो 5% जीएसटी हो गया है। उससे कस्टमर को 2500 रुपए तक की जो रेंज परचेज कर रहा है, उससे कस्टमर को काफी फायदा हो रहा है। आपको फायदा होता है? हाँ, हमें फायदा होता ना। पहले जो कस्टमर 2 कुर्ती ले रहा था, आज वो 4 कुर्ती, 5 कुर्ती, मतलब नॉर्मली इजीली बाइंग कर रहा है, क्योंकि ऑफिस वियर, कैजुअल वियर और पार्टी वियर, उसका मतलब जो एक अच्छा कॉटन के अंदर, अच्छा रेवन के अंदर, अच्छा स्लब के अंदर 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस के जो डिजाइन है, वो एक कस्टमर को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। अभी आजकल छोटे मोटे फंक्शंस हो, पार्टीज हो, किटी पार्टीज हो, उसमें कुर्तीज की काफी डिमांड्स है जी। और आज मतलब जो अपने जयपुर का या सांगानेर का जो प्रिंट है, वो अपने आप में मशहूर है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में उसमें उस कपड़े की प्रिंटिंग के साथ जो कपड़े का बेस है कॉटन, उस कॉटन कपड़े की 12 महीने डिमांड होती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, क्योंकि उस कपड़े से स्किन पर कोई मतलब कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और राजस्थान का जो कपड़ा है, मतलब पानी का बोलते हैं इसको, बोलते हैं जैसे खाने में स्वाद होता है, तो वैसे पानी का जयपुर का जो प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, इंडिगो प्रिंट है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इस प्रिंट के साथ साथ आजकल ट्रेंड में चल रहा है एम्ब्रॉयडरी, गोटापत्ती, कशीदाकारी और जरी वर्क, सीक्वेंस वर्क, जिससे कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ मतलब उठाव बोलते हैं। जैसे अपन कोई चीज प्लेन कुर्ता बना दिया, प्रिंट पे बना दिया, उसके ऊपर कुछ अपने को एम्ब्रॉयडरी करनी है, योग करना है, तो उस पीस को पहनकर कस्टमर कोई अच्छे फंक्शंस, पार्टीज में जा सकती है जी। और अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में काफी अच्छी डिमांड्स है राजस्थान के कपड़ों की, जयपुर के प्रिंट्स की काफी अच्छी डिमांड है। जब महिलाएं शॉपिंग के लिए जाती है, 1000 रुपए की कुर्ती दिखाते हैं और वो बाद में बोलती है कि हमें तो 800 में चाहिए, और आप 800 कर देते हैं। असल में एक कुर्ती में मार्जिन कितना मिलता है? देखो, एक्चुअली क्या होता है कि आजकल व्यापार हो गया रिलेशन बेस जी। देखो क्या होता है कि 100 में से मतलब अगर पर डे स्टोर पर 50 कस्टमर जा रहे हैं ना, तो मतलब मान लो कि 2 से 4 कस्टमर या 5 कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो 10 साल, 5 साल, 15 साल, 2 साल पुराने होते हैं। और प्लस क्या होता है कि हर व्यक्ति का बात करने का तरीका होता है, नजरिया होता है। तो उस जगह पर क्या करना पड़ता है कि दुकानदार को, मालिक को, मैनेजर को कई बार राइट दिया जाता है, या हमको हमारे पास फोन आता है कि सर कस्टमर है, उसे शॉपिंग किया है, उसको कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं क्या? तो हमें उस वैल्यूएबल कस्टमर को डिस्काउंट करना चाहिए, और उससे व्यापार को ग्रोथ मिलती है। मतलब सेल से ज्यादा आप मतलब नजरिया देखते हैं कि एक्चुअली कस्टमर का तरीका होता है। कस्टमर क्या होता है कि एक अच्छे तरीके से बात करता है, कटसी करता है। वो कहता है कि मैं 5 कुर्ती ले लूंगी, 4 कुर्ती ले लूंगी, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट हमने अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे दिया जी, तो उससे हमें ज्यादा फायदा होता है। देखिए समझिए, आजकल जयपुर में हर गली मोहल्ले में
कुर्ती की शॉप्स हो गई, हर जगह मार्केट में ब्रांड हो गए, हर 2 किलोमीटर के बाद में कोई ना कोई मॉल बन रहा है जी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब रह गया रिलेशन बेस्ड व्यापार, कि आपको मार्केट में अगर स्टैंड रहना है और व्यापार करना है तो आपको कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार करना होगा। लॉयल कस्टमर तभी बनेंगे आप। बिल्कुल 100%। इन साथ ही जैसे मिंत्रा वगैरह आया है, इस कारण तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप इसे अच्छा मार्केट देखते हैं या फिर ये कंपटीशन देखते हैं ज्यादा? देखो, हमारे पास ऑनलाइन व्यापार भी है, ऑफलाइन व्यापार भी है। हमारे जयपुर में सरावगी मेंशन, जीटी सेंटर, ऐसे 5 स्टोर्स हैं। प्लस हम ऑनलाइन भी ब्रांड काम करते हैं, आजियो पर है, मंत्रा पर है, आपकी खुद की वेबसाइट भी है? हाँ, खुद की वेबसाइट भी है। बट अभी मतलब दिवाली सीजन में क्या होता है कि जो लोग अपने काम के अंदर बिजी होते हैं, जैसे कोई आईटी सेक्टर है, कोई बाहर के लोग हैं जिनके पास शॉप पे जाने का टाइम नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि कस्टमर को डिस्काउंट का एक झांसा दिया जाता है कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 2,000 रुपए का एमआरपी है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे दिया, 30% डिस्काउंट दे दिया, या कोई सिंगल पीस बच गया उसको 50% डिस्काउंट देके बेच दिया। अब रिटेल सेक्टर में क्या होता है, कस्टमर जब आता है तो वो स्मॉल मांगता है, मीडियम मांगता है, लाल कलर मांगता है, पिंक कलर मांगता है, गुलाबी कलर मांगता है। ऑनलाइन में ऐसी कोई चीज की डिमांड नहीं होती। ऑनलाइन में सब सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो अवेलेबल है वो आपको मिलेगा जी। उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपको कस्टमर के सामने कोई चीज है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें ना तो कोई चेंज करने की टेंशन, ना कस्टमर को ट्रायल करने की टेंशन। कस्टमर आया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया और उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे उसको डिलीवरी मिल गया। एग्जैक्टली। तो इस तरह से ऑनलाइन की भी अच्छी डिमांड है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो ये डिस्काउंट्स जो आते हैं मिंत्रा पे आए दिन, और जैसे दिवाली पे अभी और डिस्काउंट्स आ जाएंगे भारी, ये डिस्काउंट्स आप देते हैं या फिर मिंत्रा देता है? सर ये एक्चुअली जो फैक्ट्री वाला उसको देना पड़ता है, मतलब सेलर को देना पड़ता है। एक्चुअली वो क्या होता है कि उस टाइम पे नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बिकते हैं। अगर अदर डे में हमारे 200 पीस बिक रहे हैं ना, उस टाइम हमारे पीस बिकते हैं 2000 पीस। उसका रीजन होता है कि वो भी अपना एक साल के अंदर 2 से 3 बार सेल लगाते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा सेल होती है। और अभी मतलब इस दिवाली वाले जो प्रोडक्ट की सेल होगी उसके अंदर 10 से 20% तक उसका रिटर्न भी मिलता है। कि जैसे किसी का साइज नहीं आया, किसी का कलर नहीं पसंद आया। आजकल क्या होता है कि जो फोटोग्राफी होती है ना, वो बिल्कुल हाई एंड की होती है जी। हर कोई गारमेंट हर मॉडल पे शूट करता है, बट हर किसी महिला पे शूट नहीं करता। तो ये भी बहुत बड़ा नजरिया, जो रिटर्न आने का नजरिया ये होता है कि कस्टमर ने मॉडल को पहन के प्रोडक्ट बाइंग कर लिया, बट जब वो उस पीस को अपने बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई मंगा के पहनती है, तब मालूम पड़ता है कि तो पीस मेरे पे खिल नहीं रहा। फिर वो कस्टमर उसको रिटर्न करता है। यार ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जो मतलब दिवाली के दिन पहना और अगले दिन वापस रिटर्न कर दिया? नहीं, ऐसा ट्रेंड आज से 3-4 साल पहले था, बट अभी पॉलिसी चेंज कर ली है। अभी पीस को खुलने के बाद वियर कर लिया तो उस पीस को हम चेंज नहीं करते। ऑनलाइन के अंदर भी होगा तो हम उसको कंप्लेंट में डालते हैं जी। मतलब वो टैग रहता है, अगर टैग आपने हटा दिया तो पीस खत्म हो गया। वो टैग रिमूव होने के बाद हम उसको चेंज नहीं करते जी। प्लस क्या होता है, जब कोई कस्टमर गारमेंट को वियर करता है तो उसका अंडरआर्म से मालूम पड़ जाता है या बॉटम से मालूम पड़ जाता है, इसकी फिनिशिंग से मालूम पड़ जाता है कि कस्टमर ने पीस पहना है जी। क्योंकि कॉटन के ऊपर थोड़ा सा कड़कनेस होती है, तो जब पहनता है तो उसके अंदर सलवट पड़ जाते हैं। सलवट हुआ तो मालूम पड़ गया कि गारमेंट को पहना हुआ है, तो हम उस गारमेंट को चेंज नहीं करते हैं। और आपने जैसे अभी कहा कि फैक्ट्री वाले को जो सेलर होता है उसको इतना डिस्काउंट देना पड़ता है, मिंत्रा नहीं देता, तो प्रॉफिट को आप फिर मैनेज कैसे करता है? देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ पीस ज्यादा बिक के कम प्रॉफिट के अंदर हमारा टोटल मैनेज हो जाता है। अच्छा। हम 200 पीस बेच रहे हैं और 2000 पीस बेच रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है जी। और क्या होता है कि दिवाली के टाइम पे या सीजन ऑफ सीजन का माल होता है तो वो सब उस टाइम पे प्लस माइनस होकर बिक जाता है सारा। जो अगर ऑफ सीजन में डेड स्टॉक भी पड़ा होगा ना वो निकल जाएगा जी। क्योंकि उस टाइम क्या सोचता है, कस्टमर खरीदता है डिस्काउंट को लेकर। कस्टमर उस प्रोडक्ट को वैसे नहीं खरीदता, वो कस्टमर डिस्काउंट को देके खरीदता है। तो मतलब कस्टमर का फायदा है मतलब प्रॉफिट वाली दिवाली होगी। प्रॉफिट वाली दिवाली है, 100% प्रॉफिट वाली दिवाली है। और जैसे जेंजीज का काफी चेंज हो जाता है आजकल। जो ट्रेंड चलते हैं 6 महीने के लिए नहीं, 6 दिन के लिए चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं, सीक्वेंस है, एम्ब्रॉयडरी है, मतलब इनके ऊपर मतलब मुश्किल से 20-25 दिन तक कोई प्रोडक्ट टिक पाता है। बाकी कस्टमर को हर दिन कुछ नया नया चाहिए। हेडेक हो गई आपके लिए? तो हमारे स्टोर पर आप देखेंगे ना, कम से कम 10,000 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट कब बना था और क्या चीज है क्या नहीं है। हमने QR कोड भी रख रखा है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल रखी है। बट आज कोई पीला कलर चल रहा है, कल दूसरा पीला कलर आ गया, कल सीक्वेंस चल रहा है, आज एम्ब्रॉयडरी आ गई, एम्ब्रॉयडरी में मोती आ गया, किसी में जरी आ गया। और आजकल क्या होता है कि कस्टमर अपने घर से प्लानिंग करके आता है, मुझे ये चीज खरीदना है,
बट शॉप पे जाके वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसको जो चीज चाहिए होती है वो चीज नहीं मिल पाती, और जो चीज चाहिए होती है वो चीज लेके चला जाता है कस्टमर। आप समझते कैसे हैं फिर कस्टमर की अभी डिमांड क्या है? कस्टमर की डिमांड क्या होती है कि तो ऑनलाइन के ऊपर क्या हो गया, कस्टमर बहुत ज्यादा फोकस करने लग गया। आजकल एआई का जमाना हो गया, ये सूट चल रहा है, वो कलर चल रहा है, वो प्रिंट चल रही है, वो एम्ब्रॉयडरी चल रही है, Insta वगैरह। अब वो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती। कोई प्रोडक्ट बैंगलोर का है, कोई प्रोडक्ट दिल्ली का है, कोई प्रोडक्ट चेन्नई का है, कोई प्रोडक्ट दिल्ली बैंगलोर का है, तो उसमें हमारे पास आया शोरूम पे, हमें ये पीस चाहिए, हमें उस पीस कैसे दिखाएं उस पीस को, वो किसी दूसरे ब्रांड का है, दूसरे फैक्ट्री का है, दूसरे मैन्युफैक्चर का पीस है, वो हमारे यहाँ कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे जी। अब उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है, वो हमारे पास शॉर्ट कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती है, ऑफिस वियर है, कैजुअल वियर है, पार्टी वियर है, उसके अंदर 2 पीस है, 3 पीस है, 1 पीस गाउन है, अनिश्चित सूट्स है, लहंगाज है, इंडो वेस्टर्न्स है। तो हमारे पास उसमें अलग अलग कलर्स भी है, अलग अलग साइजेस भी है हमारे पास। अब हम पिछले मतलब 15 सालों से तो हम प्लस साइज का काम कर रहे हैं, मतलब स्मॉल साइज से लेकर 52 साइज तक, मतलब 36 से लेकर 52 साइज तक की हमारे पास कुर्तीज मिलती है। मतलब जयपुर का एकमात्र ऐसा स्टोर है जहां पर कस्टमर, अगर एक लड़की भी आएगी तो उसके लिए मिलेगा, और एक बड़ी मोटी आंटी भी आएगी ना उसके लिए मिलेगा आपको जी। मतलब हर और प्लस साइज में क्या होता है, कस्टमर के पास ऑप्शंस नहीं होते, उसको कपड़ा लेके सिलाना पड़ता है। और जयपुर में एक रामा जैसा स्टोर है जहां पर उसको हमेशा प्रोडक्ट रेडी टू वेयर मिलेंगे। वो कस्टमर पीस देखेगी, पसंद करेगी, ट्रायल रूम में जाके चेंज करेगी और पीस को बाय कर लेगी। मतलब वो हर शेप एंड साइज के लिए तो ऐसा कुछ कस्टमाइज करने का चांस ही नहीं मिलता। टेलर वगैरह कोई 2% ऐसा होता है कि जिसमें कस्टमर को पर्सनल फिटिंग चाहिए होती है, बाकी हमारे पास सारे प्रोडक्ट रेडी टू वियर है। आप शॉपिंग कहाँ से करते हैं? देखिए हमारी फैमिली में शॉपिंग होती है, मतलब पापा, चाचा, 3 भाई छोटे हैं, तो उस सब में मतलब साथ में जॉइंट फैमिली के हिसाब से शॉपिंग होती है। मतलब जहाँ इच्छा हो गई, कभी कैंटाबुल, कभी प्यूमा, कभी रिलायंस, कभी वेस्ट साइड, जहां पर जो चीज पसंद आ गई वहां से वो बाइंग कर लेते हैं। और ये साथ हमारे साथ फैमिली के साथ प्लस पॉइंट ये है कि हम जो भी चीज खरीदते हैं एक साथ 10 पीस, 15 पीस, 5 पीस, मतलब वो मोस्टली सबके लिए हो, चाहे कलर चेंज हो जाए, चाहे पैटर्न चेंज हो जाए, कि एक फैमिली की शॉपिंग होती है, चाहे वैनुसन हो, चाहे शूज की हो, तो वो सोचते हैं कि चलो सबके पास मिल जाए सब चीज। और क्या होता है कि जब अपन कोई चीज को इन्वेस्ट करते हैं या पहनते हैं तो एक परिवार की तरह लगता है कि चीज नहीं मैंने मेरे पर्सनल लेके नहीं लेके, तो हमने सबके लिए लेके आए, सबके लिए लाए, बेस्ट होता है। इस बार दिवाली पे कुछ अलग देख रहे हैं आप मार्केट में? देखो दिवाली पे मार्केट में काफी अभी जैसे बापू बाजार के अंदर काफी टूरिस्ट है, जोरी बाजार में काफी टूरिस्ट है, और अभी हम बात करें जैसे एक रामा कुर्ती के साथ एक रामा रिसोर्ट भी पिछले 7 साल से ओपन किया है। तो हमारे पास मतलब एनआरआई है, प्लस बैंगलोर, दिल्ली, सब जगह से जो टूरिस्ट है वो काफी अभी ट्रेवल कर रहा है। और ये ट्रेवल लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है फ्लाइट की। पहले फ्लाइट में बैगेज था 30 किलो, आजकल बैगेज हो गया 10 किलो, 14 के, हाँ 14 हैंड कैरी के साथ मतलब 15 किलो होता है। तो क्या होता है कि पहले कस्टमर एक शॉपिंग करता था ना, तो अपने साथ वो चीज कैरी करता था जी। आजकल वो शोरूम पे गया, उसने 10 कुर्ती, 2 लहंगे, 2 सूट पसंद कर लिए, मालूम पड़ा कि उसका बैगेज वेटेज नहीं है। वहां पर फ्लाइट पे गए, 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 400 किलो चार्ज किया, या कई बार उसको छोड़ना पड़ता था। तो अब क्या हो गया, कस्टमर जैसे अगर बड़ी शॉपिंग करता है तो फिर उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, हमें फर्स्ट फ्लाइट शिप कराते हैं, शिप कराना पड़ता है, उसका कॉस्ट कस्टमर को पे करना पड़ता है। अगर बल्क शॉपिंग होती है तो हम कर लेते हैं, 50,000 के ऊपर बिलिंग होता है तो हम लोग कर लेते हैं, बाकी अगर 10,000 15,000 के 10 पीस सूट है तो कस्टमर खुद पे करता है। इंडिया के मतलब कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं आपके ऑनलाइन में? देखो ऑनलाइन में सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं साउथ और पूना से और गुड़गांव से। इसका रीजन क्या है, साउथ में जैसे हैदराबाद हो गया, वहां क्या आईटी सिटी है, आईटी सिटी में क्या होता है लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो अपने टाइम को कंज्यूम काम के साथ साथ वो अपने ऑर्डर, अपनी परचेजिंग कर सकते हैं और करते हैं। उनका मतलब 80% शॉपिंग ऑनलाइन होती है उन लोगों की, क्योंकि दे आर वर्किंग विद मतलब 24 आवर्स मान लो कि वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, तो अपने सबसे मतलब शॉपिंग कर लेते हैं अपने सबसे ज्यादा। बाकी स्टोर्स तो आपके राजस्थान में ही? राजस्थान में। और कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपकी वाइफ को कोई स्पेशल डिजाइन चाहिए थी लेकिन रामास पे नहीं मिली? देखो एक्चुअली तो हमारे फैमिली का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मम्मी, चाची, वाइफ, 2 छोटे भाई की वाइफ, हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब हम जैसे कई जगह जाते हैं, कई फ्रेंड्स है, कई लोग हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप लोग एक 50 साल से कुर्ती बना रहे हो और आपकी फैमिली के अंदर आज भी साड़ी वियर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
तो ये ऐसा होता है कि हमारी मतलब परंपरा चली आ रही है कि हमारे यहाँ पर घर में साड़ी अलाउ, कुर्ती सूट अलाउ नहीं है। तो ये होता है कि कई बार कोई बाहर गए तो हम लोग कुर्ती वगैरह वियर कर लेते हैं, बाकी फैमिली में मतलब हमारे अलाउ नहीं है। भाई कुर्ती तो अपने घर की है, कुर्ती घर की है, बट फिर भी मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब वहां पर अपने आप को अचंभा होता है कि ब्रांड है, पूरी कंपनी है, हम दुनिया को बना रहे हैं बट अपनी फैमिली लोग नहीं पहन पाते। एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा है, बट अच्छा भी है, देखो एक मतलब अपने आप में एक परंपरा चली आ रही है जी। तो चली रहे, अच्छी रहे उसके हिसाब से। पहले आप जैसे अमेरिका वगैरह भी एक्सपोर्ट करते थे? हाँ, हम लोग जैसे सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशियस, यूएसए, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट। बट क्या है कि अभी जो ट्रेंड्स के चक्कर में, टैरिफ के चक्कर में, मतलब आप मान लो कि जो पहले प्रोडक्ट हमारा 200 रुपए किलो बिकता था, जाता था जैसे वहाँ पर शिपिंग होता है, अभी वो 200 रुपए का प्रोडक्ट 800 रुपए किलो शिपिंग हो गया। अच्छा, 200 का 800, 750 800 रुपए हो गया। एक्चुअली उससे क्या हो गया कि वहां पर जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया उनके लिए। इंडिया का प्राइस तो इंडिया में जा रहा है, हमारी जो कुर्ती 450 होलसेल है तो 450 होलसेल है, बट वहां वो ट्रांसपोर्टेशन 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए किलो था, जो आज 700 800 1200 रुपए किलो हो गया। उससे एंड यूजर को नुकसान हो रहा है। अमेरिका में जो बिक रहा है एंड में, वो कस्टमर के लिए, वहां के कस्टमर के लिए नुकसान हो गया, तो अब डिमांड गिर गई होगी। डिमांड गिर गई है, कम हो गई है। प्लस हमारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स के पास जो ऑर्डर्स थे उसमें से 50% ऑर्डर कैंसिल हो गए। अच्छा, टैरिफ आती 27 अगस्त। उसका रीजन क्या है कि भाई वो आदमी कैसे बाय करेगा जी, बस ऑर्डर दे दिया, अब वो कहीं ना कहीं चीजों से कॉस्ट बढ़ रही है। हमारे पास पहले कस्टमर जो बाइंग करता था, अब उसकी लिमिट कम हो गई, उसको पता है कि मैं कहां बेचूंगा। ऐसे क्या है कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में आई, कुछ प्रॉब्लम नेपाल के अंदर आई, तो ये क्या है कि कुछ मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, इससे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जैसे बांग्लादेश और नेपाल में जो भी प्रोटेस्ट टाइप चल रहा है, इससे मतलब साल भर के लिए मार्केट पूरा खत्म हो चुका है। किस तरह से? मतलब वहां के पर जो टूरिस्ट है वो नहीं जा पाएगा, वहां के जो लोकल है वो फ्री एंड शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, वहां के अंदर जो लोगों में पैसा था या चीजें थी वो न्यूट्रल हो गई है। अब वहां पर जो मार्केट सेट होगा, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो गारमेंट्स का हो, चाहे वो शूज का हो, वो धीरे 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 अप होगा डिमांड वगैरह जो है, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, बट वो आदमी खर्च नहीं करेगा, वो पहले अपने परिवार को, खुद को सेफ रखे। कपड़े को अभी देखा जाए तो टक्कर देता है इंडिया को बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कपड़े जो है बनते हैं, तो इंडिया अभी कहाँ पे है अगर उससे कंपैरिजन में देखें तो? बांग्लादेश, देखो इंडिया बांग्लादेश से आगे है। बांग्लादेश में क्या है कि जैसे जींस वगैरह हो गए, कुछ वेस्टर्न वियर वगैरह हो गए, उस तरह के प्रोडक्ट चलते हैं, वो अलग एक क्लाइंट सेगमेंट है। एक इंडिया अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। मतलब ये ट्रेडिशनल वियर कुर्ती पे इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसका? कभी नहीं पड़ेगा, वो बनाते ही नहीं है वैसी चीज, पॉसिबिलिटी नहीं। और आपने इतने सालों से, मतलब आप इस इंडस्ट्री में है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ आपने कोलैब किया है? नहीं, हमने एक्चुअली मतलब काफी सेलिब्रिटीज को हमारे प्रोडक्ट, मतलब जैसे जयपुर उनका आना होता है या बॉम्बे जाना होता है, तो हम उनको जैसे कटसी के नाम पे उनको गिफ्ट देते हैं, तो वो अपना कुछ उसको प्रोडक्ट को वियर करके फोटो, सेल्फी या कभी कभार कोई फंक्शन वगैरह में होते हैं तो उसकी पिक्चर्स हमें मिलती है। बाकी हमने कभी किसी ब्रांड एम्बेसडर को टाइप नहीं किया है। फ्यूचर में सोच रहे हैं आप कुछ? मतलब है वुमेन्स के हिसाब से कोई, बट अभी क्या हो गया कि मतलब मार्केटिंग कॉस्ट ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक ब्रांड एम्बेसडर को हायर करना, उसके हिसाब से सारी चीजें मैनेज करना, उसके हिसाब से सारे जयपुर में फैशन शो होना, स्टोर ओपनिंग करना, ऐसे बहुत सारी चीजें उसके साथ मैनेज होती है। तो अभी हमने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, बाकी इन फ्यूचर में कभी रहता है तो हम लोग जरूर किसी ना किसी अच्छे सेलिब्रिटी के साथ में, फीमेल सेलिब्रिटी के साथ टाइप करेंगे, और जो फैशन इंडस्ट्री का हो, और आज की महिलाएं फैशन को समझती हैं। तो आप फिर अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं? हाँ, हम लोग अभी हमारा रामास कुर्ती और रामा रिसोर्ट है, उसकी ब्रांडिंग हम इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लस न्यूज़पेपर के थ्रू प्लस ओटीटी मीडिया के थ्रू हम लोग करते हैं। रिजॉर्ट के लिए कैसा सीजन कैसा है? मतलब दिवाली के टाइम पे कस्टमर्स कम ही आते हैं, लेकिन आप डिस्काउंट वगैरह फिर बढ़ाते हैं? देखो अभी क्या है कि हमारे जो रिसोर्ट है टॉक रोड पर है, चाकसू के पास में जाते हैं, तो हमारे साथ बेनिफिट क्या है, रणथंबोर का जो क्लाइंटेज है जी, या कोटा से आने वाला क्लाइंटेज है, वो बहुत ज्यादा है, अच्छा है। हाँ, एक उस रोड पर एक अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है,
वेज, और आप खाने की क्वालिटी के बारे में बात करें या रूम में रहने की बात करें, हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव है। मतलब कस्टमर का जो आदर सत्कार मान सम्मान हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं। हमने हमारी टीम को ये बताया गया है, अपनी सेल कम हो बट कस्टमर के साथ में आपको अच्छा बिहेव करना है, कस्टमर को अच्छा फूड खिलाना है। कस्टमर को मतलब भाई कोई कस्टमर 5 स्टार 7 स्टार होटल में रह रहा है, अगर वो रामा रिसोर्ट में आता है तो आपको ये फील देना है कि उसमें इसमें कितना अंतर है जी। वो स्टार कैटेगरी में है। आपकी कुर्ती में भी वही है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, और इसमें भी यही है। हमारा फैमिली विजन यही है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो आप हमेशा आगे बढ़ जाओगे। कस्टमर को कोई चीज किसी चीज से मतलब नहीं रहता है, कस्टमर मतलब रहता है कि मेरा कितना मतलब आदर सत्कार है जी। एक महिला को शॉपिंग करने आई, उससे आप अच्छे प्यार से बात करोगे, दीदी भाभी बोल के बात करेंगे तो वो उसको लगेगा रियली मुझे किसी ने कुछ अच्छा वर्ड बोला। इमोशंस जाएंगे। आजकल मतलब आप चाहे कुछ भी खाने में खिला दीजिए, आप चाहे रोटी खा रहा है, दाल खा रहा है, पनीर खा रहा है, मिक्स वेज खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, अगर आपने किसी को अच्छे तरीके से सर्व किया है और अच्छे तरीके से उसके बारे में बताया गया है, ड्रिलिंग दिया गया है कि ये वेज है, ये इस तरह से बना हुआ है, तो कस्टमर उसको इंटरेस्ट लेके खाता है जी। और फिर क्या माउथ पब्लिसिटी ऐसी पब्लिसिटी है कि जो हमेशा के लिए आपको जिंदा रखती है। चाहे कुछ भी आ जाए, फिर सोशल कोई भी आपको कंपटीशन, कोई भी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, व्यवहार आपको बहुत बड़ा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि दिवाली आ गई है, ऑलमोस्ट है, अभी महिलाएं जो है शॉपिंग के लिए निकल रही है, कितना डिस्काउंट आप देने वाले हैं? देखो हमारे यहाँ पर 15% डिस्काउंट का अभी कल्चर चल रहा है। ओके। और महिलाएं, हमने कुछ गिफ्ट भी रखे हैं दिवाली के ऊपर। हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं, और मतलब मान लो कि जयपुर के अंदर मतलब हम नहीं समझते हैं कि जयपुर में मतलब कुर्ती का अच्छा नाम चलता है हमारा, और महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं तो अच्छी शॉपिंग करती है, और तो हम उनको डिस्काउंट भी अवेल कराते हैं। साथ में उनको कोई ना कोई गिफ्ट, जैसे दुपट्टा हो गया, प्लाजो हो गया, या कोई मतलब जैसे भी गिफ्ट्स वगैरह हैं, जैसे गुडीज वगैरह हो गए, कुछ गिफ्ट बैग वगैरह हो गए, हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री हैम्पर्स वगैरह दे रहे हैं उनको। तो मतलब इस तरह से उनकी जो दिवाली है ये प्रॉफिट वाली होने वाली है। देखो ये दिवाली प्रॉफिट वाली होगी और होके रहेगी। और अपना राजस्थान का एक कल्चर है कि कुछ हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो इस बार अच्छा ही होने वाला है कस्टमर्स के साथ, अच्छा रहेगा, कस्टमर के साथ में अच्छा रहेगा। और ये दिवाली 100% प्रॉफिट वाली दिवाली है जी। और इसी के मतलब माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान की सेल है उसके पीछे राजस्थान के व्यापारियों के साथ में टूरिस्ट जो बाहर से आ रहा है, अगर अपने राजस्थान के अंदर टूरिस्ट को अच्छा मान सम्मान मिलेगा ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं सिल्वर, गोल्ड, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, गारमेंट के अंदर वो 100% इन्वेस्टमेंट लाइक ए बाइंग करते हैं जी। तो अपने राजस्थान के लोग भी राजस्थान से खरीदते हैं, प्लस बाहर से जो लोग आते हैं ना, उनकी बाय करने की क्षमता ज्यादा होती है जी। जयपुर वाला व्यक्ति तो आज नहीं कल खरीद लेगा, परसों खरीद लेगा। जो आज बाहर से आया ना व्यक्ति, अगर उसको अपन अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, अच्छे तरीके से दिखाएंगे ना, तो अपनी सेल 100% बढ़ेगी अपनी। कई बार क्या करते हैं अपन, कोई भी एक टैक्सी वाला हो गया, कोई होटल वाला हो गया, कोई ऑटो वाला हो गया, कोई व्यक्ति अगर बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेवियर करेगा तो 100% सेल में ग्रोथ होगी और दिवाली और प्रॉफिट वाली होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। थैंक यू मोहित जी आपकी एक्सपर्टीज के लिए, और दर्शकों को जैसा आपने बताया है कि व्यवहार वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और रामास कुर्ती पर आपको जो है एक पर्सनल रिलेशन का फील होता है। हम आशा करते हैं ये दिवाली आपके लिए प्रॉफिट वाली रहे। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।